नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के बिग न्यूज़ में चर्चा करने वाले हैं भारत की उस मांग के ऊपर जिसे उसने जलवायु शिखर सम्मेलन में उठाया है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा मिस्र में चल रहे हैं जलवायु शिखर सम्मेलन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, एक मुद्दा उठाया गया है जिसमें भारत का ये कहना है कि कोयले के साथ साथ सभी देशों को जितने भी जीवाश्म ईंधन है यानी कि फॉसिल फ्यूल हैं उनके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर सहमत होना चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है भारत के द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन में उठाया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि पिछले साल जो जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जिसे हम कोप 26 के नाम से जानते हैं, वहां पर कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने को लेकर के सभी देशों के बीच में सहमति बनी थी। यानी कि दुनिया के वे देश जहां पर कोयले का ज्यादा उपयोग हो रहा है, खास करके एनर्जी के जनरेशन में, उन्हें जो है कोयले के उपयोग में कमी लानी थी। और इसको लेकर के एक आम सहमति भी पिछले साल हुए जलवायु शिखर सम्मेलन में बना था। लेकिन इस बार भारत का यह कहना था कि जब भी हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की बात करते हैं और इस उत्सर्जन में फॉसिल फ्यूल के योगदान की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ कोयले को टारगेट करना सही नहीं है, जबकि जो नेचुरल गैस और ऑयल जैसे जो जीवाश्म ईंधन हैं उनके द्वारा भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया जाता है। और यहां पर दुनिया के सभी देशों को यह स्वीकार करना चाहिए कि जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं यानी कि जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं वे सभी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं और उसको बढ़ाने में योगदान देते हैं। और इसीलिए केवल एक ईंधन के प्रयोग को कम करने का प्रयास करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर हमें सही में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है तो कोयले के साथ साथ जो नेचुरल गैस और ऑयल का उपयोग होता है पावर जनरेशन में और अन्य मामलों में, उसके उपयोग को भी हमें कम करना होगा। यहां पर भारत सरकार के द्वारा अपनी बात को सामने रखते हुए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी का जो छठा आकलन रिपोर्ट है उसका हवाला दिया गया है। और यहां पर भारतीय वार्ताकारों ने यह कहा है कि इस आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर हमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करना है तो यहां पर सभी, आपको ध्यान में रखना है, यहां पर क्या कहा गया है कि सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की आवश्यकता है। और इसलिए भारत का यह कहना है कि जब हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं तो सिर्फ कोयले को निशाना बनाना सही नहीं है। अगर हम सही मायनों में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं तो हमें यहां पर आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें यह कहा गया है कि कोयले के साथ साथ जो अन्य जीवाश्म ईंधन है यानी कि नेचुरल गैस और ऑयल, हमें उसके उपयोग में भी कमी लानी पड़ेगी। आपको ध्यान में रखना है कि आईपीसीसी का जो छठा आकलन रिपोर्ट है उसे पिछले साल प्रकाशित किया गया था जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर किस आधार पर भारत के द्वारा इस तरह की मांग की जा रही है। यहां पर भारत के द्वारा विकसित देशों के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लेकर के दोहरापन किया जा रहा है उस मामले को उजागर किया गया है। और यहां पर भारत के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इन देशों के द्वारा ऊर्जा के कुछ स्रोतों को जो है ग्रीन के रूप में जिस तरीके से लेबलिंग किया जा रहा है उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपीय संसद के द्वारा कुछ गैसों के उपयोग को ग्रीन के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला किया गया है और जिसको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। यहां पर भारत का यह कहना है कि दुनिया के सभी देशों को यह स्वीकार करना चाहिए कि सभी जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं और हमें अलग अलग देशों की जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम सिर्फ कोयले के उपयोग को कम करने का प्रयास करेंगे और बाकी जो जीवाश्म ईंधन है उसके उपयोग को कम करने का प्रयास नहीं करेंगे तो यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में उतना ज्यादा जो है हमें कमी देखने को नहीं मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है कि लगातार विकसित देशों के द्वारा भारत की जो कोयले पर निर्भरता है खास करके बिजली के उत्पादन में, उसको लेकर के आलोचना की जाती है और यह कहा जाता है कि भारत जो है
कोयले पर जो उसकी निर्भरता है उसको कम करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि भले ही हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसमें बड़े पैमाने पर विस्तार देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की तो अभी भी पावर जनरेशन में कोयले पर जो भारत की निर्भरता है वह 55% के आसपास है। आप यहां पर इस फिगर में देख सकते हैं कि 2006 से लेकर के 2020 के बीच में अगर हम देखें तो हमारी जो निर्भरता है कोयले में उसमें काफी कम कमी आई है। पहले भी वह 55% के आसपास था और 2020 में भी वह 55% के आसपास है। भले ही रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो कोयले का उपयोग है वह उसी तरह का बना हुआ है। यानी कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले की आवश्यकता है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा बार बार ये कहा गया है कि जिस तरीके से भारत विकास कर रहा है उसको देखते हुए भारत को जो है पावर की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। और भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर आगे आने वाले 3 से 4 दशकों में बिजली के उत्पादन का जो प्रमुख स्रोत है वह कोयले पर ही निर्भर रहने वाला है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पिछले साल ग्लासगो में जो जलवायु सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने कुछ अन्य देशों की मदद से कोयले को फेज आउट करने का जो एक स्टेटमेंट दिया जा रहा था, वहां पर जो फेज आउट जो शब्द है उसे हटा करके फेज डाउन में बदलने में भारत को सफलता प्राप्त हुई थी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे करके कोयले के उपयोग को कम करना। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसमें जो कोयले का प्रतिशत है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद नेचुरल गैस और अन्य जो फॉसिल फ्यूल हैं उसका नंबर आता है। तो यहां पर यह जरूरी है कि कोयले के उपयोग को हम फेज आउट करें, लेकिन इसके साथ साथ जो नेचुरल गैस है और जो अन्य फॉसिल फ्यूल का उपयोग किया जाता है पावर जनरेशन में उसमें भी हमें कमी लानी होगी। तभी जाकर के जो टारगेट है पेरिस जलवायु समझौते का उसे हम पूरा कर सकते हैं। भारत के द्वारा जो ये जो कदम उठाया गया है कि कोयले के साथ साथ बाकी जो फॉसिल फ्यूल हैं उनको भी हमें धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए, तो उसके इस कदम को लेकर के जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जब हम संक्रमण की बात करते हैं यानी कि ट्रांजिशन की बात करते हैं फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ, तो यहां पर ट्रांजिशन का मतलब है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है यानी कि जो फॉसिल फ्यूल हैं उनके उपयोग को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा की जो प्रणालियां हैं उनको अपनाना। जबकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि अमेरिका, जर्मनी, यूके और जो अन्य विकसित देश हैं वह अपने बीच में एक ऐसी साझेदारी विकसित कर रहे हैं जिसमें वो मुख्य रूप से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उन पर यह दबाव बना रहे हैं कि वे कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करें। और इसी को लेकर के भारत का यह कहना है कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो वार्ताएं होती हैं उसमें विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो एक विश्वास की कमी है और विकसित देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो वित्त का वादा किया गया था वो भी अधूरा है। और जिस तरीके से यूरोप में ऊर्जा को लेकर के खींचतान देखा जा रहा है उससे जो है भारत सतर्क रुख अपना रहा है। और यहां पर भारत इसलिए चाहता है कि जब ये जो विकसित देश हैं वे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कोयले के उपयोग को कम करने को लेकर के जोर दे रही हैं, तो इसके साथ साथ उनको जो है नेचुरल गैस और ऑयल के उपयोग को भी कम करने की जरूरत है, जिस पर जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अत्यधिक निर्भर हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के द्वारा जो एक विकसित देशों की मनमानी है कि सिर्फ कोयले को फेज आउट करने को लेकर के बातचीत होगा, जबकि ये जो विकसित देश हैं वो खुद जो है नेचुरल गैस का काफी ज्यादा उपयोग करते हैं और उससे भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भारी मात्रा में होता है और उस पर अभी बात नहीं हो रही है। इसलिए भारत ने जो है इनको भी कोयले के साथ साथ शामिल करने की मांग की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है भारत के द्वारा उठाया गया है। अभी आगे चल करके देखना होगा कि इस पर दुनिया के जो अन्य देश हैं उनकी क्या राय है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये बिग न्यूज पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं बिग न्यूज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।